उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ग्रामीण राजनीति की धड़कन तेज होती जा रही है। चौपालों, खेतों की मेड़ों और चाय की दुकानों पर एक ही सवाल बार बार उभर रहा है, इस बार आरक्षण किसके हिस्से आएगा। यह बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि पंचायत चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ग्रामीण सत्ता, सामाजिक संतुलन और स्थानीय भविष्य की दिशा तय करने का माध्यम भी है। प्रचलित अटकलों के विपरीत पंचायतों में आरक्षण किसी राजनीतिक सौदेबाजी या प्रशासनिक मनमर्जी का परिणाम नहीं होता। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत ये पूरी व्यवस्था सख्त नियमों, सांख्यिकीय आंकड़ों और पूर्व निर्धारित फार्मूले पर आधारित होती है। वर्ष 2026 के पंचायत चुनावों में भी आरक्षण की प्रक्रिया लगभग उसी नियमावली पर लागू होने की संभावना है जो 2021 में प्रभावी थी। आरक्षण तय करने की आधारशिला जनसंख्या है। प्रत्येक विकास खंड को एक इकाई मानते हुए उसकी ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी का अनुपात निकाला जाता है। इसके बाद पंचायतों को आबादी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सीटें आरक्षित की जाती हैं। यह प्रक्रिया जिलाधिकारी की निगरानी में पंचायती राज और सांख्यिकी विभाग द्वारा की जाती है, ताकि किसी भी स्तर पर पारदर्शिता से समझौता न हो। इस पूरी व्यवस्था की आत्मा रोटेशन प्रणाली है। रोटेशन का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सीट स्थायी रूप से किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित न रहे। यदि कोई पंचायत पिछली बार किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित थी, तो इस बार उसे सामान्य या किसी अन्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना अनिवार्य होता है। यही व्यवस्था लोकतंत्र को एक ही हाथ में सिमटने से रोकती है और समय के साथ सभी वर्गों को नेतृत्व का अवसर देती है। महिला आरक्षण इस ढांचे का एक अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर लगभग 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसे एक क्षैतिज आरक्षण के रूप में लागू किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि चाहे सीट अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य श्रेणी की हो, उसमें आधी सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रहती हैं। यह प्रावधान केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। वर्ष 2026 के चुनावों को लेकर एक नई जटिलता परिसीमन और पंचायत पुनर्गठन से जुड़ी हुई है। कई क्षेत्रों में पंचायतों की सीमाएं बदली हैं, नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है और कुछ का विलय किया गया है। ऐसे में आरक्षण की गणना कई स्थानों पर बिल्कुल नए सिरे से की जाएगी। जब प्रशासन अस्थायी आरक्षण सूची जारी करता है, तो वही वह चरण होता है जहां आम नागरिक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि आंकड़ों, जनसंख्या या रोटेशन में कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो लिखित शिकायत के माध्यम से उसे सुधरवाने का अवसर मिलता है। अंतिम सूची जारी होने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन की संभावना समाप्त हो जाती है। इसी कारण आरक्षण को लेकर फैलने वाली अफवाहों का कोई ठोस आधार नहीं होता। जब तक जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं होती, तब तक हर जानकारी केवल अनुमान होती है। अनुभवी स्थानीय नेता इस अनिश्चितता को समझते हैं और अक्सर वैकल्पिक रणनीतियों के साथ चुनावी तैयारी करते हैं।